स्पेशल हेल्दी टेस्टी रेसिपी लेके आए आपके सामने। बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैंने आधा मूली लिया, आधा खीरा लिया है, और एक गाजर लिए, ये धनिया पत्ती लिए, गोभी लिए, पनीर लिए, घर का बना हुआ पनीर है, प्याज है, अदरक है और हरी मिर्ची है। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। इनको हमें सब कुछ चीज़ों को कद्दूकस करना है, यानी कि बारीक सा इसको बनाना है, क्योंकि इसके बनाने वाले हम टेस्टी से सर्दी स्पेशल पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो चलिए पहले मैंने मूली को यानी कि धो लिया है, अब इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं मूली का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये सर्दियों में मिलती है ज़्यादातर, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियों के साथ बना के देंगे। तो बस बच्चों से बोलना है पनीर का पराठा, बाकी की इसमें सारी सब्जियों को डाल दीजिए और पनीर का पराठा बोल के उनको खिलाइए। तो चलिए मैंने भी ऐसे ही बनाया है, बच्चों से बोल दिया था कि पनीर का पराठा बना रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें इतनी सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद आधा खीरा लिया था, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेलने में दिक्कत नहीं आए और ये फटे नहीं हमारा पराठा, इसलिए। यहाँ पर मैंने एक गाजर को ले लिया है, इसको भी मैंने धो लिया है, इसको भी मैंने इसको ग्रेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं गाजर भी मैंने इसी में ऐड कर दी है। अगर आपके पास चुकंदर हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये लिए मैंने फूल गोभी, तो चलिए इसको भी हम ग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 सब्जियों को ऐड कर दिया है, खीरा, गाजर, मूली और ये गोभी। इन सभी चीज़ों को मैंने इस तरह से इसमें ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब बाकी की और भी चीज़ बची हैं, उनको भी हम एक साथ में ग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इतने सारा मिश्रण बन के तैयार हो चुका है, और इन सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अब इसमें से जो पानी है उसको हमें अलग करना है। तो इसलिए इसको यहाँ पर ही सारी चीज़ों को यानी कि चारों सब्जियों को मिक्स कर लेना है। जो आपको पसंद हो तो यहाँ पे आप थोड़ी सी मेथी, पालक, बथुआ उनको भी ऐड कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर मैंने ये सारी सब्जियाँ एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसका यहाँ पे देखिए दूसरे बाउल लेंगे, इसमें मैं ये घर का बनाया हुआ पनीर है, तो ये मैंने यानी कि रख दिया था। तो इस तरह से ये हो चुका है। तो उसके बाद अब इस पनीर को हम इसको भी ग्रेट कर लेते हैं। दूसरे बाउल ले लिया है, अब इसमें हम पनीर को भी ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दाग जैसा दिख रहा है ना, तो वो उसके नीचे रख दिया था मैंने दबा के, तो उसका थोड़ा सा कलर आ गया था उसमें पनीर पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर भी कद्दूकस कर लिया। मैंने सोचा चलो मैं हरी मिर्ची से ही बनाती हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लाल मिर्चियों का बहुत कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में मैं ज़्यादातर हरी मिर्चियों का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ले ली मैंने यानी कि हरी मिर्ची ले ली थी अपने स्वाद अनुसार, कितना तीखा पसंद है उसी हिसाब से। उसके बाद यानी कि 7-8 मिर्ची ले ली थी, और अदरक को भी ग्रेट कर लेंगे। और हम एक प्याज लिया मैंने मोटी साइज़ का, इस तरह से इसको भी हमें एकदम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीक़ा से यानी कद्दूकस कर दिया। अब ये प्याज बची है, तो इसको भी इसमें, तो ये कोई इस तरह से डंठल रह गया है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी मेरे से जो गलती हुई आप ना करें। जो इस तरह से कोई प्याज के टुकड़े रह जाए ना, उसको आप चाकू की सहायता से ही काट दें। मैंने इसको नहीं काटा था, तो इस जो सबसे पहले पराठा बना था उसमें थोड़ी सी फटने जैसे चांस आए थे, इसकी वजह से ही। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो बाइंडिंग के लिए मैं देख रही थी अच्छे से बाइंडिंग होगी कि नहीं। पनीर हमारी गीली है और प्याज का रस। तो यहाँ पे देखिए अभी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पानी है, तो यहाँ पर हमें सब्जियों को अच्छी तरीक़ा से निचोड़ना है, जितना हो सके अच्छे से इसको हमें निचोड़ना है। इसका पानी होगा तो उसको हमें निकाल देना है। तो दोनों हाथों की सहायता से मैं इसको निचोड़ूंगी। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसको निचोड़ देना है। तो बाकी की चलो हम इस सभी को निचोड़ के तैयार कर लेते हैं, इसका पानी को अलग कर देते हैं, क्योंकि हम पराठे बनाएंगे तो वो फट जाएंगे पराठे, इसलिए। तो आप इसको एक बार ज़रूर खिलाइए बच्चों बड़े सभी को ही। तो उसके बाद मैंने जो थोड़ा बहुत रह गया था, तो देखिए ये पानी मैंने इस तरह से निकाल लिया है, और बाकी का मैं चलनी की सहायता से इसको, क्योंकि थोड़ा सा है मुट्ठी में अच्छे से नहीं निचुड़ रहा है, तो चलनी की सहायता से। यहाँ पे मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया इसके साइड में। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो देखा आपने सारी सब्जियों को मैंने इस तरह से निकाल दिया। अब उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें नमक स्वाद अनुसार, जितना आपको, और थोड़ा सा यानी 1 चम्मच करीब मैंने इसमें धनिया डाला है, धनिया पाउडर सूखा।
तो 1 चम्मच डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाली, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस कलर के लिए, जिससे कि ग्रीन ग्रीन, तो इसमें कई सारी चीज़ डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, अगर आप पसंद करते हो तो ज़रूर डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें अमचूर पाउडर, खटास के लिए, हल्की सी इसमें खटास भी होनी चाहिए और चटकार भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। तो देखा आपने, इसमें मैंने ये 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो बस अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसकी हमें बॉल बना के तैयार कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें ले लिए, अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पराठे भी ऐसे होने चाहिए एकदम हेल्दी, जैसे बच्चे एकदम खा के खुश हो जाएं और देखने में भी मस्त लगे। अगर देखने में कोई चीज़ मस्त लगती है तो आंखों से ही खाई जाती है। तो उसी हिसाब से ये सिस्टम होगा कि अब बच्चों को एक बार इस तरह से देख लेंगे ना सारी चीज़ों को अच्छे से पनीर के साथ में, तो बस वो देखते ही, वैसे अगर सब्जियों को बना के देंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह से हम ऐड करके देंगे ना तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। पनीर का इसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि मैंने इसमें सबसे ज़्यादा पनीर को ही ऐड किया है। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में इस तरह से मुझे कितने कितने भरने हैं पराठे में, उसी प्रकार से मैं बॉल बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी मोटी मोटी बॉल बना रही हूँ, क्योंकि थोड़े मैं बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ। मुझे पता नहीं, एकदम सॉफ्ट और नरम पराठे ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए थोड़े बड़े बड़े बनाती हूँ। तो मैंने बॉल भी थोड़ी बड़ी बड़ी बना के तैयार की है, क्योंकि उसमें जब पराठे में सबसे ज़्यादा ये मसाला ना हो तो वो पराठा अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इसलिए ये पानी है, इसको हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। तो चलिए, मैं अब दूसरा आटा नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा रात का आटा बच गया था। अब मैं दूसरा आटा लगा दूँगी तो ये आटा फिर रह जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसी रात के आटे का इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब ये आटा इसको रोटियां बनाने लायक है, तो देख सकते हैं टाइट है। अगर हम टाइट आटे के पराठे बनाएंगे तो वो फट जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको टाइट नहीं, अब इसको मुझे थोड़ा गीला करना है। तो आपने देखा होगा, मैंने अभी वीडियो भी डाली नहीं है, गोभी के पराठे वाली बना के रख रखी है, लेकिन अभी उसको मैंने यानी कि आवाज़ वगैरह नहीं दी है उसमें। तो यहाँ पर जो पानी था ना सब्जियों का, उसी पानी को हम लेंगे और आटे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब उसके बाद इसको अच्छी तरीक़ा से, ये पानी था मैं थोड़ा हल्का सा गुनगुना कर लिया था, जिससे कि क्योंकि टाइट आटा लगाना है, तो इसलिए अब मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इसको अच्छे से मिक्स करने में। और मिक्स करने के बाद मुझे इसको गीला आटा बना के तैयार करना है। तो ये देखिए, अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इतना हमें गीला आटा बना के तैयार करना है। देखिए, अब ये थोड़ा सा गीला ज़्यादा लग रहा है, हल्का सा आप थोड़ा सा टाइट भी रख सकते हैं, बस ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। बस जितनी अच्छी तरीक़ा से आप सॉफ्ट आटे के पराठे बनाएंगे उतने ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। तो एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये आटा लगा के तैयार किया। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1-1.5 चम्मच करीब, मैंने इसमें ऑयल डाल यानी कि रिफाइंड डाल दिया है, जिससे क्या होगा कि हमारा ये आटा थोड़ा चिकना हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने इसको गीला किया है तो इसलिए हाथों में इस तरह से चिपक रहा है, तो हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे तो ये हमारा आटा एकदम थोड़ा चिकनाहट में आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और सुबह सुबह इतनी जल्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे चल दिए स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। काफ़ी देर से सोच रही थी कोई नई रेसिपी बनाऊँ पनीर की, तो फिर मेरे दिमाग में आया चलिए आज इस तरह से मैं बहुत सारी सब्ज़ी मेरे पास रखी थी, तो मैं सोचा चलो इस्तेमाल करके कुछ अलग तरीके के पराठे बनाती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने पनीर पराठे की रेसिपी डाल रखी है, 2 बार बना के डाल दी थी, तो मैं इसलिए पनीर की रेसिपी डायरेक्ट नहीं डाल सकती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटे में से एक मिश्रण इस तरह से लेना है और उसके बाद इस तरह से लोई बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हाथों में हल्की सी चिपक रहा है, तो मैं थोड़ा गीले आटे के पराठे बनाती हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सूखे आटे में इस तरह से हम मिक्स, इस तरह से लोई को आटा सूखा लगा देंगे तो ये आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, इस बाउल को एक साइड उठाते हैं। अब मैं आपको चकले पे बेल के बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आटे की लोई को हल्का सा इसमें सूखे आटे से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद इसको इस तरह से पहले हाथ से फैला लेते हैं। हाथ से फैला के लोई बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है गीला आटा तो बहुत जल्दी फैल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद एक बॉल उठाएंगे। देखा आपने कितनी मोटी बॉल बनाई है मैंने, तो जिससे कि ये पराठे में बहुत अच्छी तरीक़ा से फैल जाएगी पूरे पराठे में। और गीला पराठा बनाते हैं ना तो ये कोने कोने में जाके यानी कि सारी किनारियों तक हमारा ये मिश्रण पहुंच जाता है। तो कभी भी आप बनाएं पराठे थोड़े हल्के गीले आटे के ही बनाएं और टाइट आटे के ना बनाएं। टाइट आटे के बनाने की वजह से वो फट जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अब सूखे आटे में इसको मैं लोई को इस तरह से कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो बीच में जो मिश्रण बन रखा है हमने वो साइड की किनारियों पर आ जाएगा और लोई भी हमारी अच्छी तरीक़ा से हल्की बड़ी हो जाएगी, तो बेलने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी लोई बना के तैयार कर ली है। देखिए, ये मैं बोल रही थी ना, प्याज की वजह से ये हल्की सी प्याज निकली हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, इसको बेलने में दिक्कत करेगी तो देखेंगे। यहाँ पर वो प्याज का वो थोड़ा सा टुकड़ा आ गया था। उसके बाद मैंने उसको इसी में दबा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, फटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथ से हमें इस तरह से बेलना है। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें इसको बेलना होगा। इस पर जोर बिल्कुल नहीं लगाना है, यानी गुस्सा वगैरह ताकत वगैरह कुछ नहीं लगानी है, बस हल्के तरीक़ा से हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, जितना बड़ा पराठा करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं, और जितने छोटे रखने चाहें। देखिए, दोनों साइडों में अच्छी तरीक़ा से बिल गया है। तो चलिए, इधर मैंने तवा रख दिया है, हल्का सा ही गर्म हुआ है, अभी रखा है मैंने तवे को। तो इस पर मैंने पराठा डाल दिया। तो अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर देती हूँ, जिससे कि तवा भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो तब तक हमारी ये रोटी हल्की सी पच जाएगी। तो बस ये देखिए, मैंने इसको देखा चेक करके, ये पच गई। तो अब उसके बाद आप चाहें तो घी लगाएं, रिफाइंड लगाएं, सरसों का तेल लगाएं, जो आपको पसंद हो उसी प्रकार से इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी लोई बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए, इसकी मैंने लोई बना दी है, और उसके बाद इस पर भी सूखा आटा लगा के अब इसकी हम इस तरह से लोई बनाएंगे। और इसको आप चाहें तो इस तरीक़ा से, दूसरा तरीका बता रही हूँ, इस तरह से आप इसको हल्का सा बेल लिया है। बेलने के बाद में भी इस पर इस तरह से एक बॉल उठा के रख दीजिए। और ये याद रखिए, बीच में से एकदम ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, क्योंकि ये पराठा फट जाएगा। अगर बीच से हल्का सा पतला होता है ना, तो फटने के चांस हो जाते हैं। तो मैंने जो सबसे पहले आपको तरीका बताया था वो बहुत अच्छा तरीका है, आप उसी तरीक़ा से बनाना लोई का बड़ा करके, तो ये फटने के चांस कम रहते हैं। बहुत सारी ट्रिक और ट्रैक के साथ में आपको सारी रेसिपी बताती हूँ। थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ जैसे मैंने इस तरह से बनाए वो पूरी बातें आप लोगों को बताऊँ। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम सभी एक जैसी तरीके से बनाते हैं, एक ही तरीके के हर चीज़, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो जाता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो उसके बाद मैंने सूखे आटों में लपेट के लोई को, उसके बाद वही उसी तरीक़ा से मैंने इस लोई को बढ़ा लिया। अब ये हल्के से बढ़ गई, तो बस अब इसमें मैं पहले तेल लगा देती हूँ, क्योंकि मैं लोई बनाने लग गई। तो इधर ये पराठा हमारा वैसे तो स्लो फ्लेम पर सिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस पर आज बनाए मैंने रिफाइंड ऑयल से, क्योंकि बच्चे क्या है, जब मैं सरसों के, ज़्यादातर मैं सरसों के तेल के पराठे या घी के पराठे बनाती हूँ घर पर तो सभी के लिए, लेकिन बच्चे लंच में ले जाने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए थोड़े से ये वाइट वाइट दिखेंगे, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल के आज पराठे बना दिए हैं। तो चलिए, इसको अब हम अलट पलट करके अच्छे से सेक लेते हैं। तब तक हमारा ये पराठा मिल जाएगा और तब तक वो हमारा पराठा इधर सिक जाएगा। तो बस अब इसको हमें हल्के हल्के हाथ से दोबारा इसी पराठे को इस तरह से हम बेलेंगे। तो आपने देखा, बहुत एकदम थोड़ा सॉफ्ट सा आटा लगाते हैं ना, तो पराठे बेलने में टाइम नहीं लगता, फटाफट से बेल के तैयार हो जाता है, और फटने के तो ज़्यादा चांस होते ही नहीं हैं। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी गोभी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे तो आपके फटेंगे नहीं पराठे। तो आपने देखा होगा, मेरी वीडियो मैंने डाल रखी है आलू के पराठों की, तो उसमें मैं कितना गीला आटा लगाती हूँ, तो मेरे आलू के पराठे फटते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पराठा हमारा सिक के तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब इसमें हम दूसरा वाला पराठा डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ, बहुत सारा मिश्रण भर के बना रही हूँ। आपने देखा कितने कितने ज़्यादा मैं इसमें अंदर का मिश्रण भर रही हूँ, तो उस हिसाब से ये थोड़े हल्के मोटे बना के तैयार कर रही हूँ। बस इसको, यानी कि इसको मीडियम फ्लेम पर, स्लो फ्लेम पर इस तरह से हम सेकेंगे तो ये फटाफट से आराम से सीख जाएंगे, कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये दूसरा वाला भी हमारा सिक रहा है। हल्का सा मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रख दिया है, जिससे कि ये थोड़ा सा दोनों साइडों से पच जाए। उसके बाद गैस का फ्लेम हम स्लो कर देते हैं। जब ये हल्का सा पच जाता है, उसके बाद चलिए तीसरा वाला भी बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए तैयार करने हैं लंच बॉक्स, तो फटाफट से मैं इसको तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये इसको मैंने पलट लिया है, गैस का फ्लेम स्लो कर दिया। अब ये आराम से हल्का हल्का सिकता रहेगा, तब तक हमारा तीसरा पराठा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तीसरा पराठा और ये चौथा पराठा, यानी 4 पराठे बना के मैंने
4 यानी 3 पराठे बनाऊंगी, 1 रोटी बनाऊंगी अपने लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये सारे मैंने पराठे बना के तैयार कर लिए। ये 3 पराठे बन चुके हैं फ़िलहाल। और मैं आपको इसमें से एकदम, मैं भूल गई थी मुझे साइड से खोलना था, लेकिन मैंने एकदम बीच से ही खोल दिया। ये देखिए साइड से खोलती ना पूरी किनारी आपको अच्छे से दिख जाती। तो मैंने फटाफट से, क्या सुबह जल्दी होती है ना बच्चे को लंच पैक करने की, तो मैं इसलिए फटाफट से आपको बीच से ही दिखा दिया इसको। तो उसके बाद मैं इसको सॉस के साथ पसंद है, तो मैं चलो इसके लिए सॉस डाल देती हूँ। ये सॉस के साथ ले जाएगी लड़की, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है सॉस, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए आज सॉस रख देती हूँ। काफ़ी दिनों बाद खाएगी, क्योंकि बीमार हो गई तब से मैंने सॉस वगैरह सब बंद कर रखी थी। तो ये मैंने बटर पेपर ले लिया, उसको भी रख दिया है। तो चलिए मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए मस्त तरीके से। तो यहाँ पर मैं 2 पैक कर देती हूँ, बस 2 पराठे काफ़ी हैं, खाएगी और खिलाएगी। तो यानी कि आपको पता है वो कभी इस तरह से वो 2 पराठे खा के आएगी। और उसके बाद यहाँ पे चाय पी ली है और बिस्किट खा लिए, तो बस आएंगे तो उनके लिए दोबारा से कोई और नया नाश्ता सा बना के तैयार कर लूँगी। तो चलिए मैं इसको दे देती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम पराठे को खाएंगे चाय के साथ। तो यहाँ पर ये पराठे हमारे बन के तैयार। तो चलिए एक और पराठा बचा है, तो मैं आपको इसको इस तरह से तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी देखिए इसमें कितना ज़्यादा मिश्रण भरा हुआ है, किनारियों तक आपको दिख रहा है। देखिए पूरा एंड तक अच्छी तरीक़ा से मिश्रण भर जाता है ना। तो पराठे को आप इस तरह से रूखा ही खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसके साथ में कुछ खाएं। तो यहाँ पे ये देखिए चाय के साथ, अगर आप जब पसंद हो तो आप इस तरह से चाय के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ऑयल तेल पसंद नहीं हो तो आप इस तरह से रोटी बना के